बहुत सारे लोग हैं जो वजन कम करने के चक्कर में देख रहे होंगे। तो ये जो सोहित भाई चमत्कार करते हैं, आप 1 महीने में 9 किलो वजन कम कर देते हैं। इस चमत्कार का जो है अगर कोई तरीका हो जो घर में बैठा हुआ व्यक्ति जो देख रहा है उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे? बिल्कुल आपने काम की बात की है, क्योंकि जब हम दूसरी तरफ बातें करते हैं तो जब पॉडकास्ट देखेंगे अरे तो ज्ञान बहुत फैल रहे हैं। मैंने कई पॉडकास्ट को सुना है। कुछ लोग ये करते हैं कि अरे भाई हमें जो चाहिए वो बता दो। धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर विषय को विस्तार से समझना बहुत आवश्यक है। तो मैं कहता हूँ धैर्य से इसको सुनो भी और समझिए, इसमें आपके बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। वजन कम करने के लिए देखो, जो आपने वजन बढ़ा लिया है, कहीं ना कहीं भगवान ने तो आपको 50 किलो का पैदा नहीं किया। वही कोई 3 किलो, कोई 4 किलो और मैक्स टू मैक्स 5 किलो, 2.5 किलो से 5 किलो तक। अब बढ़ाया तो हमने अपने कारण है, तो अब हमें अपने आप को थोड़ा तप करना पड़ेगा। और मैं तो तप भी ऐसा नहीं कराता हूं कि उससे आपका वजन बहुत सरलता से कम होता है। एक तो 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए। कोई कहे कि मेरे बस की नहीं है 1 घंटा देना, तो उसको मैं ये कहूंगा कि खाना बंद कर दीजिए। 1 घंटा जो अपने आप को नहीं दे सकता, जिसके पास समय नहीं है, कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, तो उसके लिए 24 मिनट का समय देता हूं कि कम से कम 20 सूर्य नमस्कार कर लो। मैं कहता हूं 10 मिनट रनिंग कर लो। मैं कहता हूं 5 मिनट स्विमिंग कर लो लेट के, या 10-15 मिनट स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग कर लो। इतनी एक्टिविटी तो कर सकते हो। इसके अलावा आप डाइट पे फोकस कर लो। ये सब जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है डाइट का बिगड़ा हुआ है। पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड, समोसे, सब कुछ खा रहे हैं। उससे क्या होता है कि आप एक रिक्शे वाले को कहा जाए, एक किसान को कहा जाए कि तू 8 रोटी खा, कि तुम 50 रोटी, खली को 50 रोटी दे दो, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इतना वर्कआउट है। और एक व्यक्ति की सुबह उठा, उठने के बाद लिफ्ट ली, लिफ्ट के बाद गाड़ी में बैठा, ऑफिस में आया, लिफ्ट ली, ऑफिस में बैठे और काम किए और चले गए। और उससे कहा जाए कि तुम दिन में 6 रोटी खा लो, तो क्या होगा? उनका पेट भी निकलेगा, हिप्स भी भारी हो जाएंगे और पूरा वेट शरीर पे बन जाएगा। आप जितनी कैलोरी ले रहे हो, क्या आप उनको बर्न कर पा रहे हो कि नहीं? यदि आप खाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो केवल जीने के लिए खाइए। अब मैं एक फॉर्मूला देता हूं। सुबह उठिए, नींबू पानी शहद के साथ या काले नमक के साथ पीजिए। फ्रेश होने के बाद फिर एलोवेरा आंवला जूस पीजिए। आधा घंटे बाद या 15 मिनट बाद, जितना भी आपको समय के अकॉर्डिंग, 20 ml या 30 ml आंवला और 30 ml एलोवेरा और 60 ml गुनगुना पानी में उसको डालिए और उसको पीना शुरू कीजिए। इसके बाद आप योग, जॉगिंग, रनिंग, वार्म अप, कुछ भी जो आप करना चाहते हैं, सूर्य नमस्कार, वो कीजिए आधा घंटा या 1 घंटा। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप एक टाइम फिक्स करो कि 8 बजे खाते हो तो 8 ही बजे खाओ, 9 बजे खाते हो तो 9 बजे खाओ। एक टाइम फिक्स करना है, उसी समय आपको भूख लगेगी जब आप अपनी रूटीन बनाओगे। उस ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, मल्टीग्रेन दलिया, पुष्टाहार दलिया आता है उसको लीजिए, और या मूंग की दाल की खिचड़ी लीजिए। वो जमाना चला गया कि सुबह राजाओं की तरह, महाराजाओं की तरह खाओ। बहुत पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा, सुबह राजा महाराजाओं की तरह खाइए और दोपहर में राजा के, युवराज की तरह खाइए और रात को भिखारियों की तरह खाइए। अब वो जमाना चला गया, क्योंकि आपको खा के ऑफिस में बैठना है। सुबह राजा महाराजाओं की तरह वो व्यक्ति खाएगा जिसको जाकर के 1 घंटा खेत में फावड़ा चलाना है, या जिसको रिक्शा चलाना है, या कोई और मेहनत करनी है। उतना खाने के बाद आप वहां पे रहेंगे तभी पचा पाएंगे, नहीं तो आप ऑफिस में आके बैठने वाले हैं तब तो आपकी लंका लग जाएगी। मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त हुए पड़े हैं लोगों के, डाइजेशन बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। गैस की गोलियां खाते हैं सुबह उठ करके, एसिडिटी, तेजाब बन रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, क्या हाल बना रखा है, क्योंकि शरीर को चलाते ही नहीं है। मैं कहता हूं कि जब तक इस शरीर को चलाओगे तब तक ही आपको चलाता रहेगा, वरना बैठ जाओगे किसी दिन। और जो ये कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वो सावधान हो जाओ, आज नहीं तो कल। अगर आज शरीर में जान है, 40 के जब पार हो जाओगे तो 1-1 महीने की छुट्टी लेकर अस्पताल में भी लेटना पड़ सकता है। इसलिए 1 महीने की छुट्टी ना लो, 1 घंटे की डेली थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। उसमें तो भाई तन, मन और धन तीनों जाएगा सोहित जी। शरीर खराब होकर डिस्चार्ज होकर आता है, बढ़िया की बात है, वहां से डिस्चार्ज होकर आता है, हमारे यहाँ से रिचार्ज होकर जाता है व्यक्ति। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो हाँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट हो गया। लंच में उसको जो वो खाना खा रहा है अब तक व्यक्ति, उनको
अपने खाने की क्वांटिटी को थोड़ा कम करना है, यानी आधा कर दो। वेट लॉस के लिए बोल रहा हूँ। जो खा रहे हो 4 खा रहे हो 2 खाओ, 2 खा रहे हो 1 खाइए। चावल इतना 1 कटोरी ले रहे हो तो आधी लो, आधी ले रहे हो उससे भी आधी कर दो। और बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले एक भर के प्लेट सलाद खा लीजिए। शाम के समय फिर 4-5 बजे भूख लगती है, उस समय ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक कॉफ़ी, एलोवेरा आंवला जूस भी उस समय ले सकते हो। शाम के समय ये ले लीजिए। एक आध कोई बिस्किट लेना चाहो ले लीजिए, उतना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात का डिनर महत्वपूर्ण है। उस समय पर या तो लौकी उबाल करके खाइए, या मूंग की दाल लीजिए, या मल्टीग्रेन फिर से दलिया लीजिए, या मूंग की दाल की खिचड़ी लीजिए, या सूप लीजिए, या केवल दूध पीजिए। आपको मैं कैसा लग रहा हूँ? एकदम फिट लग रहे हैं बॉस, क्या बात कर रहे हैं। मैं 24 घंटे में 2 रोटी खाता हूँ, केवल 2 रोटी खाता हूँ 24 घंटे में। 2 रोटी? केवल 2 रोटी। ऐसा नहीं मेरा वजन नहीं बढ़ेगा, मेरा ही बढ़ जाता है। मैं 2 रोटी खाता हूँ दोपहर में, 11 से 12 के बीच में मेरी 2 रोटी होती हैं, दाल सब्जी सलाद होती है। और हम अपने देखो, हमारा जो स्टमक है ये इतना है हर किसी व्यक्ति का। ये मुट्ठी बंद करो, पंच बनाओ और यहाँ रख लो। मेरा इतना है, आपकी मुट्ठी के बराबर है। अब इसको बड़ा कितना ही कर लो, ये ब्लेडर है। आज 1 खाई, कल 2 खाओ, फिर 4 खाओ, फिर 5 खाओ, आदत बना लो, ये बड़ा होता चला जाएगा और वहीं का वहीं लगता भी चला जाएगा। हाँ, इसीलिए पेट ही सबसे ज़्यादा निकलता है। इसीलिए निकलता है ना, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारे भोजन के 7 चीज़ें बनती हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अब ये 7 चीज़ें, अब इनमें मेद और मांस ज़्यादा बन गया तो क्या होगा? मेहनत नहीं करोगे तो मांस ज़्यादा बनेगा और वो फिर आपके शरीर पे चर्बी बनती रहेगी। जबकि उसका शुक्र बनना चाहिए। 40 दिन में बनता, आज के खाए हुए खाने का 40 दिन बाद शुक्र बनेगा, जिसको वीर्य कहते हैं। हमारे भोजन की उसी से खून बनना है, रक्त बनना है, रस भी उसी से बनने हैं, लिक्विड जितना बॉडी में, जॉइंट्स में। मेद भी उससे बनना है, मज्जा यानी जो हड्डियों के अंदर होता है, बोन मैरो जिसको बोलते हैं, वो भी उसी से बनना है। सब कुछ हमारे खाने से बनना है। तो खाना तो जीवन का ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी मेहनत के अनुसार, अपनी परिश्रम के अनुसार उस खाने को और खाने की क्वालिटी को, खाने की गुणवत्ता को और खाने की क्वांटिटी का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब रात्रि का भोजन इतना होना चाहिए। तो मैं गारंटी से कह दूंगा कि जिसका 100 किलो वजन है ना, 1 महीने अगर ये फॉर्मूला फॉलो कर लिया तो कम से कम 10 से 12 किलो वजन 1 महीने में जाएगा। और जिसका 70 किलो वजन है, 5 से 7 किलो वजन जाएगा। पानी की मात्रा आपको बढ़ा के रखनी है। खाने को जितना चबा चबा करके खा सकते हैं, खाने को चबा के खाना है। और पानी को धीरे धीरे पीना है। खाने को पीना है, पीने को खाना है। ये तो फॉर्मूला आपने बहुत सुने भी होंगे, पर लोग फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि दांतों काम आंतों से लेते हैं। जितना चबा के खाएंगे, एसिडिटी नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, गैस नहीं बनेगी, तेजाब, खट्टी डकारें, इन सबसे बच जाओगे। लीवर को कम मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। भाई हमारा खाना, हमारा चलना, हमारा व्यवहार सब युक्त यानी संतुलित होना चाहिए, तो आपका जीवन निरोगी होकर के आगे बढ़ेगा। लेकिन यार सोहित जी, एक चीज़ है कि हम लोग की जो लपलपाती हुई जुबान है ना, ये जैसे किसी अच्छी चीज़ को देखेगी, पिज़्ज़ा देख लिया, समोसा देख लिया, आप जो है 32 दांत के किले के अंदर भी उसको संभाल नहीं पाते हैं। आदमी जो है लरस जाता है और वो 10 सेकंड, 5 सेकंड या पता नहीं 1 सेकंड के स्वाद के लिए सपाट से जो है उसको गायब कर देता है। कहता है यार एक समोसा ही तो था। 650 कैलोरी होती है बस। वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते ना। उनका कहना होता है अरे यार, समोसा सबसे खतरनाक चीज़ है। आपको नहीं पता आलू कैसा है। आलू भी फ्राई है, मैदा भी है और रिफाइंड में तला गया है। आप समझिए कि आपने अमृत लिया है कि जहर लिया है। और सबसे ज़्यादा खाने वाली चीज़ है समोसा।